उसको कवर कर लेंगे। नमपाई हो गया, पांडास हो गया, साईपाई हो गया, पाईपाई हो गया, जो भी है। सर नमपाई का यूज क्या है सर? ये सारी की सारी मेनली आपकी नमपाई आपकी आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, और पांडास मेरे को जितने ज़्यादा आई थिंक आती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सर ये वाला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द यूज ऑफ नमपाई। हमें नमपाई के बारे में बेसिक पता है, यूज बताया नहीं था। तो ऐसे ही है, ठीक है। कोई नहीं, मतलब इतना भी ज़्यादा दिल पे मत लेना तुम कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना लेना नहीं चाहिए लोड, है ना। आज सर मैं नहीं ले रहा था सर, मैं तो हंसी आ रही थी सर। अब सब बगल बगल वाले ना वो कॉलेज टेंगे। कॉलेज वाले ऐसे ही होते हैं, पढ़ाते कुछ है नहीं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ कर दे, ज्ञानी बन जाए इंसान, है। चलो, अब मल्टी थ्रेडिंग हेडिंग डाल लो। यस सर। मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड थ्रेड क्या होता है? आपका एक प्रोसेस का पार्ट होता है ना। मल्टी थ्रेडिंग हेडिंग डाल लो, इसके अंदर पहले डालो मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसमें लिखो मल्टी थ्रेडिंग हेडिंग डालो मेन, उसके अंदर लिखो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में लिखो एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली, executing several tasks simultaneously is the concept of multitasking। ठीक है, बहुत सारे काम एक साथ करना। लेट सपोज हमारा लैपटॉप चल रहा है, हमारा वी एस कोड चल रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ के साथ, हमारा ये जो ऑनलाइन आपकी क्या कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है, तो क्या होगा, मल्टी टास्क, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो गए, एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी टास्किंग। ठीक है, यस अब इसके अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टी टास्किंग। आपका दो तरह की मल्टी टास्किंग होती हैं। एक तरह से आपके कौन से होते हैं, पहला होता है आपका प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, और एक होता है आपका थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, पहला लिखो प्रोसेस बेस्ड और दूसरा लिखो आप थ्रेड बेस्ड। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होता है? अब प्रोसेस बेस्ड में लिखो कि भाई एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली। एक सेकंड सर। हाँ सर, प्रोसेस बेस में क्या है? एग्जीक्यूटिंग एक सेकंड, executing several tasks simultaneously where each task is एक सेकंड सर। executing several tasks simultaneously where each task is यस सर। a separate independent process। ठीक है, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वी एस कोड चल रहा है, प्लस हमारी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो चल रही है, प्लस हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो चल रही है। तो ये क्या होगा, अलग अलग टास्क हो गए, है ना, अलग अलग प्रोसेसेस हो गए, लेकिन वो पैरेलल में चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब अगला पॉइंट डालो इसमें, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। एक इसके अंदर लिखो, एक सेकंड सर, आपको मालूम है एक बात बताऊं? बोलो। पता है मैंने ना एसी वाले की मतलब ट्रेन में जा रहा था ना मैं। हाँ हाँ। एसी उसका ढंग से काम नहीं कर रहा था, एक दो बार कंप्लेन कर दी, कोई नहीं आया, मैंने ही पैनल खोल दिया सर। क्या कर दिया? मैंने ट्रेन का पैनल खोल दिया सर। पैनल खोल दिया? हाँ। सही कर दिया फिर? फोटो नहीं, सही नहीं करा, फिर वहां तक खबर पहुंच गई, भागते भागते आए दोनों। अच्छा। मैंने भी फोटो डाल दी, मैंने कि आम आदमी को खोलना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, ट्वीट कर दिया ना सर मैंने। अच्छा, फिर आए वो? फिर वो आए, देखो सर आपको फोटो भेजता भेजो हूँ। भेजो, तुम बढ़िया हो यार। बहुत गर्मी लग रही थी सर। फिर मैंने ऐसे हाथ नहीं डाला, मैंने पहले ना उसको थोड़ा, उसका जो डायग्राम होता है ना, कनेक्शन डायग्राम, हम्म। मैंने वो समझने की कोशिश करी, उसके बाद ही खोला मैंने। क्योंकि डीसी वोल्ट पे काम करता है वैसे तो ये पूरा पैनल। अरे ये कहाँ से खोल दिया तुमने? देखो, खुला लॉक खुले हुए थे, रस्सी से बंधा हुआ था सर।
ये सर कितना बढ़िया वायरिंग हो रखी है ना इसके अंदर। वाह भाई वाह। बंद होंगे ये जो डाउन है, ये वाले होंगे एसी के। नहीं नहीं, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं ना सामने। हाँ हाँ। सर मुझको भी भेज दो सर। तो तो कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहे थे। सर मुझको भी भेज दो सर। इसको एक भेजो। पूरी बोगी के एक ग्रुप पे डाल देता हूँ। बड़े। क्या होता है, एक पूरी बोगी के अंदर ना 4 कंप्रेसर लगे होते हैं, दो आगे दो पीछे, एक ब्लोअर आगे। तो जो माइक्रो, जो आपको जिसपे लाइट जली हुई दिख रही है ना, छोटी छोटी एलईडीज, हम्म। उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। वही सबको प्रोसेस कराता है। वो पूरा डीसी ऑपरेटेड होता है। उसके अंदर ऐसा कोई, ये पूरा आप जो पैनल देख रहे हो ना, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, डीसी ऑपरेटेड है ना, इसलिए। सही। लेकिन अगर डीसी में भी अगर ऐसे पूरा कोई भी अगर अर्थ गलती से भी लग गया, आदमी बचने की उसका चांसेस कम है। मैं ग्रुप पे डालता हूँ, पाइथन के नाम से है ना सर। हाँ हाँ। खतरनाक काम करा तुमने। फिर क्या करा उन्होंने? चालू करा, वहीं बैठा रहा कोई बंदा, बार बार ट्रिप हो रहा था तो? हाँ वहीं बैठा रहा ना। फिर उन्होंने मैनुअल, इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑटो, एक होता है मैनुअल। मैनुअल पे कर देंगे तो इतना चिल्ड हो जाएगा कि बहुत आते सबके ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आधे घंटे तो मैनुअल पे ही रखा होगा। आधे 1 घंटे मैनुअल पे लग ही नहीं सकते ना, 15 मिनट में तो आई जम जाती है ऊपर। अच्छा। हाँ खतरनाक है। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलो। मैं मतलब बताइए सर, वो क्या था कि इस हफ्ते मेरे सर लगातार पेपर है। मतलब इसी हफ्ते मतलब 21 को खत्म हो जाएंगे। अच्छा। सर बीच बीच में अगर क्लास का थोड़ी दिक्कत आई तो सर वो पोस्टपोन रहेगी सर। हाँ वैसे देखो, अपनी आज होगी और कल परसों। कल तुम्हारा बस। पेपर है। कल नहीं है सर, परसों पेपर है। हाँ तो कल क्लास ले लेंगे, परसों स्किप कर देंगे अगर तुम्हें लगेगी दिक्कत तो, है ना? हाँ सर, परसों तो स्किप करनी पड़ेगी सर, उसके अगले दिन फिर पेपर है ना सर। हाँ हाँ लगातार है। ठीक है ठीक है। आज क्लास ले लेते हैं और कल क्लास ले लेंगे, है ना? हाँ सर। चलो। इसमें सही आगे है देखो, फोटो तो तुमने खतरनाक भेजे हैं। इतना सर। वो इंस्पायरिंग होने वाली है ना 164 और 162, वो एसी की एमसीबी है होने वाली, सबसे लास्ट में जो डाउन पड़ी है। एक मिनट। ये F38 वाली ब्लोअर की है। यहाँ पे पूरा कनेक्शन डायग्राम लिखा हुआ है। F36, F38 जो डाउन है, हाँ, ये 37 के जो बगल डाउन है में। ना, हाँ हाँ, और जो लास्ट में 142, 140, 164, 162, ये हाँ हाँ। सारी कंप्रेसर की है। ये दोनों कंप्रेसर यूनिट है। ये और बार ये बार डाउन माइक्रो हो रही है। प्रोसेसर, और ये जो एक ध्यान से देखो सर, माइक्रो प्रोसेसर में ना जो सामने एक बोर्ड है जिसके अंदर एलईडी चल रही है, रेड उसके अंदर कलर ना की एक और ब्लू चौक, कलर की है। वो ग्रीन, हाँ रेड और ग्रीन। हाँ, रेड और ग्रीन, उसके अंदर ना एक छोटा सा टाइप का बॉक्स बना हुआ है। वो दोनों कंप्रेसर की है। एक एक तरफ का कंप्रेसर, एक ऊपर दूसरा, और उसके ऊपर वाला ब्लोअर है। ओह सही है भाई। मजा आ गए थे सर देख के। सही है। हम्म। तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है? नहीं नहीं, मेरा सपना तो था इलेक्ट्रिकल का, लेकिन मैं बनना कंप्यूटर साइंस जा रहा हूँ। मेरा पैशन तो यही है सर। इलेक्ट्रिकल में इंडिया में वो बना देते हैं फिर एसी रिपेयरिंग वाला। बस वही दिक्कत, इस चक्कर में तो नहीं बन रहा हूँ मैं, क्योंकि एक पहले से बना हुआ है ना। एक मेरा जो मतलब मुझे पढ़ाने आते थे, वो पहले से बने हुए हैं। मेरे को वो पता है आईटीसी इंडिया में, में। वो एसी इंजीनियर नहीं, आईटीसी में ना 40,000 रुपए कमा रहे हैं फिलहाल। जो आप बाउंस बिस्किट खाते हो ना, हाँ हाँ। वो वही मशीन, उन्हीं के सीनियर इंजीनियर है। अरे भैया, एक मशीन देखने का क्या फ़ायदा, चलो। 24 घंटे काम करती है सर मशीन में से। मशीन, हाँ मशीन 24 घंटे काम करती हैं, और इसमें ज़्यादा अगर दिक्कत है तो 2 पैरेलल मशीन ले लेते हैं। 1 घंटे का हॉल्ट हाँ, दे दिया अगर किसी को रोकना है तो, है ना? कपूरथला के अंदर ना एक आईटीसी प्लांट है, उसी में काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सब चीजें बनती है एक एक मशीन पे, और 24 घंटे 7 दिन मशीन नॉन स्टॉप काम कर रही है, और हर दिन कोई नया फॉल्ट। हम्म। और ऐसी ऐसी टूल किट्स है उनके पास, उन्होंने वीडियो कॉल पे दिखाई सर, गजब गजब टूल किट, मजे आ गए देख के। चलो तुम देख लो, तुम क्या करना है तुम्हें, मैं तुम्हें बता देता ठीक हूँ, है, है ना? बाकी तुम देखना क्या करना है। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग लिख लिया? लिख लिया ठीक सर। है, इसके अंदर लिखो थ्रेड बेस्ड का प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया था, है ना? भाई एक लैपटॉप है या एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेस को इन पैरेलल एग्जीक्यूट कर पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होते हैं? एक ही आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो, दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसमें पहले लिख लो एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली
एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली executing several tasks simultaneously where each task is a separate क्या हो गया मैं भी देखता हूँ ठीक है क्या ले लिया खस अब तो खत्म एक मिनट हाँ मैं भी और बना दूंगा रुक जा ठीक है इसमें लिखो एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली where each task is a separate independent each task is a separate independent बना part of the same program where each task is the separate independent part of the same program this ठीक है और जो इसमें और लिखो एंड ईच इंडिपेंडेंट पार्ट इज कॉल्ड एज थ्रेड ठीक है भाई एक ही प्रोग्राम है एक प्रोग्राम के अंदर आपके डिफरेंट टास्क चल रहे हैं दैट जो अलग अलग टास्क क्या कहलाते हैं एक प्रोग्राम के इज कॉल्ड एज थ्रेड ये समझ में आ गया करण तुम्हें समझ में आ गया कैसे लेट सपोज हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है क्रोम ब्राउज़र के अंदर लेट सपोज हमने 10 टैब ओपन कर रखे हैं और कुछ हम लेट सपोज कुछ डाउनलोड कर रहे हैं एक ही एप्लीकेशन है एक ही एप्लीकेशन को डिफरेंट जो टास्क हैं उसको हमने ब्रेक कर दिया एक ही एप्लीकेशन के डिफरेंट टास्क में ब्रेक कर दिया तो क्या कहलाता है थ्रेड कहलाता है डिफरेंट एप्लीकेशन है और डिफरेंट उनके प्रोसेसेस हैं तो वो क्या कहलाते हैं प्रोसेसेस कहलाते हैं ठीक है यस सर थ्रेड और प्रोसेस में फ़र्क समझ में आया यस सर ठीक है अब इसके अंदर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल आ जाते हैं इसके अंदर अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लेट सपोज थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग के क्या हो सकते हैं लेट सपोज मल्टीमीडिया ग्राफिक्स होगा या आप एनिमेशंस कर रहे हो वीडियो गेम्स के अंदर आपके थ्रेड्स हो सकते हैं लेट सपोज आप अपना जो भी आपका प्लेयर है उसको मूव कर रहे हो सामने मूवमेंट हो रहा है तो बैकग्राउंड में थ्रेड्स चल रहे हैं वेब एप्लीकेशन सर्विसेज के अंदर हो गए तो ये सारे के सारे थ्रेड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ठीक है अब पाइथन के अंदर एक इसके अंदर आपकी लाइब्रेरी होती है एक पैकेज होता है थ्रेडिंग नाम से ठीक है एक लाइब्रेरी होती है थ्रेडिंग नाम से थ्रेडिंग के अंदर थ्रेडिंग को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं कैसे रन करेंगे हमने क्या लिखा इंपोर्ट थ्रेडिंग और इंपोर्ट थ्रेडिंग करके हम जो भी इसके फीचर्स हैं उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर डाल सकते हैं अभी हम क्या करने वाले हैं अभी हम चेक करेंगे कि भाई कौन सा थ्रेड अभी चल रहा है अभी तो कुछ नहीं चलेगा फिर भी एक बार चला के देखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी थ्रेड्स ऑफ करंट टास्क ठीक है अभी हम चेक करते हैं कि भाई इस जो हम एप्लीकेशन रन करेंगे उसके अंदर कितने थ्रेड्स हैं और उनका नाम क्या है ठीक है प्रिंट द नेम ऑफ करंट थ्रेड ठीक है मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई थ्रेडिंग और मैंने क्या करा इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया लेट सपोज मैंने लिख दिया करंट थ्रेड नेम इज थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम ठीक है इसको रन कराते हैं टर्मिनल पे गए पाइथन 3 पाइथन 46 क्या दिया भाई इंपोर्ट थ्रेडिंग प्रिंट हमने करा ये थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम गेट नेम क्या काम आता था इसका नाम नहीं ये अलग है वो गेटर सेटर लगते हैं ये अलग है इसके अंदर ये फंक्शन बना हुआ है थ्रेडिंग के अंदर करंट थ्रेड के अंदर गेट नेम क्या मिस्टेक हुई इसके अंदर डेप्रिशिएशन वार्निंग गेट नेम इज डेप्रिशिएटेड गेट द नेम एट्रीब्यूट इंस्टेड ओके
देखो वैसे तो देखो, हाँ ओके, ये डेप्रीशिएशन वार्निंग है। ओके, ये आपका डी ग्रेड हो गया, मतलब कि आने वाले वर्जन्स में ये जो गेट नेम है ये आपका हट जाएगा। ठीक है, ये तो चलो वार्निंग है। इसने क्या देखा, आउटपुट में क्या दिया है, करंट थ्रेड नेम इज मैन थ्रेड। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, करंट थ्रेड नेम इज मैन थ्रेड। ठीक है, मेन थ्रेड आपका एक मेन थ्रेड इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, ये सब कंप्यूटर के अंदर ही दिख रहा है। हाँ, ये कंप्यूटर के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर ये सारा, जो हमारी पाइथन चल रही है ना, पाइथन के हाँ। अंदर आपका जो प्रोग्राम चलाइए, जो हमने ये जो कोड एग्जीक्यूट करा है उसका हमें थ्रेड बता रहा है, केवल एक ही थ्रेड चल रहा है, मेन थ्रेड चल रहा है इसके अंदर, है ना। ठीक है, थ्रेडिंग मॉड्यूल जो है, थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर क्या है, एक फंक्शन है करंट थ्रेड नाम से। ठीक है, जो कि रिटर्न कर रहा है आपका करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट। थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर, थ्रेडिंग मॉड्यूल है उसके अंदर क्या है आपका करंट थ्रेड नाम से एक फंक्शन है, जो आपका जो अभी सर एक करंट बात पूछ थ्रेड सकता चल हूँ? रहा है। हाँ बोलो। जैसे आपने ये पूरा कोड लिखा, ठीक है, हाँ हाँ ये कोड कंप्यूटर ने समझा, हाँ हाँ तो ये जो कंप्यूटर है मतलब इसको किस तरीके से चला रहा है? क्योंकि कंप्यूटर के पास तो कोई ऐसा दिमाग नहीं है। ये भी सारा जो ऑपरेटेड हो रहा है सर, ये चिप्स के थ्रू ऑपरेटेड हो रहा है। ठीक है, मल्टीथ्रेडिंग भी एक तरीके से एक चिप के अंडर ही काम आ जाता है। तो बिल्कुल। ये जितना भी हमें दिखा रहा है, ये किस तरीके से बस एक करंट को ऊपर नीचे करके सिग्नल से हमें दिखा रहा है ये? हाँ, आप कह सकते हो यही हो रहा है बेसिकली। हमने जो भी कुछ इसके अंदर लिखा है, इंपोर्ट थ्रेडिंग XYZ, ये आपका क्या है, पहली बात तो हमने ये प्रोग्राम जो हमारी एप्लीकेशन है पाइथन की, पाइथन के अंदर ये सारा का सारा बना हुआ है कि भाई इसका मतलब अच्छा। क्या है, इसका मतलब क्या है, पहली बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक अब जो कंप्यूटर तो केवल 0 1 समझता है, और कुछ तो बिल्कुल, समझता 0 और नहीं है, 1। है ना। आपकी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस ये जी। क्या करता है, जब ये कंपाइल होता है, जब आपका क्या कहते हैं ये इंटरप्रेट होता है, उस टाइम पे ये आपका उस फॉर्मेट में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके हाँ, अकॉर्डिंग ये जो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन, दीज आर दी इंस्ट्रक्शंस, ये जो आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम काम करता है। करता है। ठीक है, मोटा मोटा तो इस तरह से चलता है। ठीक है, मैं आपको अच्छा। क्या कह रहा था, थ्रेडिंग आपका एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपका एक करंट थ्रेड मेथड है, जो कि आपका क्या कर रहा है, जो भी आपका करंट थ्रेड, जो भी आपका करंट में थ्रेड चल रहा है उसका नाम, उसका नाम आप, उसका ऑब्जेक्ट आपको देता है रिटर्न में। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें उस करंट थ्रेड का नाम दे देगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लिख लो, ये छोटा सा एग्जाम्पल है 2 लाइन का, एक बार इसको लिख लो, आगे फिर मैं इसमें थोड़ा सा और बताता हूँ। लिख लिया सर? लिख लिया करण, तुमने लिख लिया? जी सर। लिख लिया? ठीक है, अब अगर हमें कोई थ्रेडिंग इसके अंदर चलानी है, कुछ प्रोसेस हमें चलाना है, तो इसके अंदर 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका भाई, इसमें आगे लिख लो वैसे, देयर आर 3 ways to create a thread in Python. There are 3 ways to create a thread in Python. पहला लिखो इसमें creating a thread, पहला लिखो इसमें creating a thread without using any class. क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट यूजिंग एनी क्लास। ठीक है, सेकंड इसके अंदर लिखो क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। क्या सर? सेकंड है क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। पहला तो हो गया नॉर्मल फंक्शंस के थ्रू क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट यूजिंग एनी क्लास। दूसरा हो गया आपका क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। इसमें हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। यस सर। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ठीक है, तीनों तरीके देखेंगे एक एक करके। पहले हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग हम यूज़ करेंगे, थ्रेड क्रिएट करेंगे विदाउट क्लास, नॉर्मल हम जो चलाएंगे उसके थ्रू चलाते हैं। प्रोग्राम लिखते हैं, हमने पहले लिखा फ्रॉम थ्रेडिंग import
स्टार, जितने भी फंक्शंस हमने सारे इसमें इंपोर्ट कर लिए, या फिर हम इस तरह से लिख सकते थे इंपोर्ट थ्रेडिंग, और फिर हमें क्या करना पड़ता, थ्रेडिंग डॉट लगा के हमें आगे यूज़ करना पड़ता। अभी हमने फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार कर लिया, तो हमें ये आगे थ्रेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, लेट सपोज डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर हमने क्या करा, एक फॉर लूप लगाया, आई इन रेंज लेट सपोज 1,11, ठीक है, एक फॉर लूप लगाया। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट चाइल्ड थ्रेड, प्रिंट करा दिया चाइल्ड थ्रेड। और हमने एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे थ्रेड के अंदर, है ना, t इज इक्वल्स टू थ्रेड टारगेट इज इक्वल्स टू डिस्प्ले। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका थ्रेड को क्रिएट कर देगा, क्रिएट थ्रेड, थ्रेड बन गया अपना। अब हम थ्रेड के अंदर क्या करेंगे, हम अपने टास्क डालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, टी डॉट स्टार्ट कर दिया थ्रेड को, हमने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद हम, अरे यार स्टार्ट कर दिया। अब हम एक एक करके इसके अंदर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एक सेकेंड, टारगेट में डिस्प्ले, ओके, फॉर आई इन प्रिंटर ठीक है, चला के देखते हैं पहले, है ना, पहले चला के देखते हैं। देखो, चाइल्ड थ्रेड और मेन थ्रेड, एक मिनट उसको कॉपी करते हैं पहले। इसको बंद करते हैं। चाइल्ड थ्रेड कितनी बार आया इसके अंदर, आपका 11 टाइम्स आया है। यस सर, 1 से 11 तक चलाया था हमने, 11 टाइम्स इसके अंदर आ गया। मेन थ्रेड आपका 11 टाइम्स आया है, सॉरी 10 टाइम्स, 1 से लेके आपका 10 तक चलेगा ना। ठीक है, 10 बार चाइल्ड थ्रेड आया, 10 बार आपका मेन थ्रेड आया। अब एक चीज़ समझो, ये आपने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर आपने लूप चलाया है 1 से लेके 11 तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक आपने एक और फॉर लूप चलाया है, इसके अंदर भी आपने 1 से लेके 11 तक प्रोसेस चलाया है। और एक मिनट, इसके अंदर आपने ये मैसेज को प्रिंट कराया है। ये क्या हो गया आपका, ये 11 टाइम्स कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, सॉरी ये भी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी आपका 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है? यस सर। अब ये जो थ्रेड है, जब हमने थ्रेड स्टार्ट करा, करण तुम भी देखना, स्वयं तुम भी देखना, जब हमने थ्रेड स्टार्ट करा, जब हमने थ्रेड को क्रिएट करा, उसके अंदर हमने डाल दिया कि भाई ये जो डिस्प्ले मेथड है इसको अपने अंदर सेट कर लो। ठीक है, इसको सेट कर लो, इसने सेट कर लिया। ठीक है, एक थ्रेड, एक आपने मान लो कि जैसे रेस हो रही है, बस आपने बोल दिया कि भाई आप उस लाइन पे आ जाओ, स्टार्टिंग लाइन पे। जैसे ही आपने स्टार्ट बोला, ये आपका थ्रेड चलने लग गया, ये आपका थ्रेड चलने लग गया। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। इन पैरेलल आपका ये जो आपका फॉर लूप है, ये भी आपका चल रहा था। ठीक है, नॉर्मल कोड होता तो क्या होता, अगर आपने डिस्प्ले मेथड पहले कॉल करा रखा है तो आपका पहले क्या होता, चाइल्ड थ्रेड 11 टाइम्स प्रिंट होता, फिर उसके बाद आपका मेन थ्रेड 11 टाइम्स प्रिंट होता। नॉर्मल यही होता है। सर ये है कि पहले कौन जल्दी, एक तरीके से आपने चाइल्ड थ्रेड, एक दोनों चाइल्ड वाला भी और मेन वाले दोनों एक साथ चलाए हैं। दोनों हमने यूँ समझो कि रेस में एक साथ चलाए हैं। हाँ, एक होती है ना, कौन सी होती है, स्प्रिंट रेस होती है, रिले रेस होती है, मेरे को नाम याद नहीं है। उसमें क्या होता है, आपने जैसे आप पहले चले 11 कदम, फिर आपने अपना जो हाथ में जो एक कुछ होता है स्टिक, आपने करण को दी, फिर वो चला, तो वो होता है नॉर्मल कोड में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आप दोनों एक ही लाइन पे खड़े हो, स्टार्टिंग लाइन पे, और आप दोनों पैरेलल में चल रहे हो। ठीक है,
कभी आपने एक कदम चलाया, कभी इसने 2 कदम चलाए, कभी इसने 1 कदम चलाया, एंड सो ऑन, दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हो। फर्क समझो। फिर सर हर बार अलग अलग आउटपुट आएगा ना इसमें? नहीं, हर मिक्स होगा, हाँ, हर बार अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। कभी हो सकता है मेन थ्रेड ऊपर आ जाए, कभी चाइल्ड थ्रेड ऊपर आ जाए, लेकिन वो चलेंगे 11 टाइम्स और आपके इन पैरेलल चलते रहेंगे। हाँ सर। समझो, एक कैलकुलेटर है, मतलब लेट सपोज मेरे को 1 से 1 लाख तक की गिनती प्रिंट करनी है, ठीक है, 1 से 1 लाख तक की गिनती प्रिंट करनी है। अब मैंने क्या करा, फॉर लूप चलाया 1 से लेके 1 लाख तक, तो 1 से लेके 1 लाख तक एक एक करके वो प्रिंट होने लग गया, ठीक है। या कुछ मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो वो प्रोसेस होने लग गया एक एक करके, एक एक करके। अब मैंने क्या करा, या ये मान लो मैंने एक कैशियर को बैठा दिया है, उससे बोल दिया कि भाई जितने भी बंदे क्यू में आते हैं एक एक को आप प्रोसेस करते जाओ, और जो भी उसकी बिलिंग है, जो भी इन्वॉइसिंग है, वो आप करते जाओ, ठीक है। एक हो गया वो नॉर्मल कोड। मैंने क्या करा, अब काउंटर पे 2 कैशियर बैठा दिए या 2 बंदे बैठा दिए, मैंने उन दोनों से बोल दिया कि जो भी बंदे आए उनको आप प्रोसेस करते जाओ। तो ये पहला वाला प्रोसेस फास्ट होगा कि दूसरा वाला प्रोसेस फास्ट होगा? किसके अंदर बंदे जल्दी आपके फ्री होंगे? सर जो पहले वाले हैं, अच्छा, पहले वाले हैं। कौन बोला? जो मशीन वाला हो रहा है वही तो है ना पहला। ये पहला वाला तो वो है तो कैशियर। कैशियर वाला तो नहीं था। तुम्हें एक चीज़ बताओ, तुम बिजली का बिल पेमेंट करने गए, ठीक है, हाँ 100 लोग लाइन में खड़े हैं, 100 हाँ, लोगों के बाद तुम एक खड़े हो गए, कैशियर जो बिल सबमिट करने वाले एक ही बंदा है, हाँ 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 तो तुम्हारा नंबर किसके बाद आएगा? 101वें नंबर पे आएगा। हाँ, दूसरा अब वाला उसी बता है ना सर। उसी रेस्पेक्ट में अगर दो काउंटर पे बंदे बैठे हुए हैं तो 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं होगा। तो होगा अब तुम्हारा 50 टाइम्स मतलब हाफ टाइम में कंप्लीट होगा ना, टास्क नहीं होगा हाफ टाइम में? होगा 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 सर, होगा। होगा होगा। तो यही चीज़ इसके अंदर हो रही है। अगर आप थ्रेड यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका सीक्वेंस में एक एक करके चलेगा, और अगर आपने थ्रेड यूज़ कर लिया तो पैरेलल में 2 प्रोसेस चलेंगे। क्लियर है? समझ में आया थ्रेड? यस सर। घर के अंदर एक बच्चा है, वो 10,000 रुपये कमाता है। अब घर के अंदर 10 बच्चे हैं, सब 10,000 रुपये कमाते हैं, 1 लाख 1 लाख रुपये होगा, नहीं होगा? हो गए सर। ठीक है, तो वही चीज़ है इसके अंदर। पैरेलल में 10 चीज़ें चलाओगे तो जल्दी फास्ट आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसे इसका एग्जांपल लिख लो, फिर इसमें आगे मैं बताता हूँ। थ्रेड का मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया, थोड़ा सा बेनिफिट बताया, थोड़ा सा प्रोसेस बताया। एक एग्जांपल और देता हूँ, तुम लिखते जाओ, सुनते जाना, लिखते जाओ, इसको कोड को सुनते जाना। मैं जब कार देखो में काम करता था तो उस टाइम क्या था कि मेरे को डेटा स्क्रैप करना था, कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स थी उन पे से। मैंने पहले PHP में स्टार्ट करा। एप्लीकेशन में क्या हो रहा था कि एक एक दिन लग रहा था, क्योंकि हमें वीकली डेटा प्रोसेस करना होता था। तो मैंने PHP को हटा के नहीं, फिर मैंने अपने सीनियर से बात करी कि PHP में काम नहीं होगा, वी नीड टू यूज़ थ्रेडिंग हमारी जावा में होती है या पाइथन में होती है। तो उन्होंने बोला ओके। मैंने पाइथन में स्क्रिप्ट लिखी, उसमें क्या था कि पाइथन में पैरेलल कनेक्शंस बना दिए 5। जहाँ वो पहले आपके 10,000 एंट्री या 5,000 एंट्री पूरा दिन लेता था, 4-5 घंटे, अब मैंने 5 थ्रेड बना दिए, और 5 थ्रेडों को अगर पैरेलल में चला दिया तो वो 5 घंटे की बजाय 1 घंटे में काम होने लग गया। तो माई वर्क बिकम फास्टर। CPU आपका यूटिलाइज होने लग गया मैक्सिमम कैपेसिटी का, लेकिन मेरे को आउटपुट तो जल्दी मिल गया। हाँ सर। ठीक है, तो दैट इज़ द पावर ऑफ थ्रेडिंग। ठीक है, ये कंप्यूटर भी इसीलिए मल्टी थ्रेडेड या मल्टी प्रोसेसर वाले आ रहे हैं, ताकि आप पैरेलल में बहुत सारी चीज़ें चला पाओ और आपका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो दैट इज़ द पावर ऑफ। एडिटिंग वगैरह सब जल्दी हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर राइजन दे रहा है, इंटेल नहीं दे रहा ये चीज। इंटेल नहीं दे रहा? इंटेल तो दे रहा है, इंटेल दे रहा है। इंटेल में नया वो आया ना पी कोर्स। हाँ वो दे रहा है, हाँ अब आ गया है। ऐसे पहले भी देता था वो तो मल्टी थ्रेडिंग, पर इतनी नहीं देता था। मतलब इंटेल भी एक तरीके से बहुत पुराना खिलाड़ी है, AMD भी बहुत पुराना खिलाड़ी है। AMD गर्म होता है इसलिए मल्टी थ्रेडिंग देता है, लेकिन इंटेल गर्म नहीं होता इतना। AMD सर बहुत गर्म होता है। हाँ, मेरा पुराना जो कंप्यूटर था ना, मैं डेस्कटॉप था पहले, वो AMD का ही था। वो पता नहीं अभी तक रखा हुआ है, वो इतना हीट हो जाता था, इतना गर्मी कर देता था। हाँ हाँ, बहुत हीट होता है सर वो। मेरे मामा के पास भी AMD में है, AMD Ryzen 3 है उनके पास भी लैपटॉप पे। वो बहुत हीट होता है, मुझसे ज़्यादा। मेरा तो कुछ भी हीट नहीं हो रहा, इसका मतलब उनका तो इतना ज़्यादा हीट होता है। चलो, ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया है। 1 मिनट रुको।
तो लैपटॉप हैंग हो गया मेरा। आपने फिर रीस्टार्ट नहीं करा सर? रीस्टार्ट में करता रहता हूँ मैं। इस शनिवार को लेके जाऊँगा मैं, अगर कोई और दिक्कत नहीं, कोई और काम नहीं पड़ा तो सैटरडे को लेके जाऊँगा मैं। आप एक बार पता है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप घर पे भी तो बुला सकते हो उसे। घर पे आ जाते हैं। और क्या, हाँ सर। अब आपकी वारंटी खत्म हो गई है, वारंटी में है? वारंटी है अभी तो 2 साल की और है। नहीं नहीं नहीं, आपका जो कंपनी से आपको 1 साल की वारंटी मिली थी वो आपकी खत्म हो चुकी है? नहीं नहीं, 3 साल की है। अच्छा, वारंटी से ही कंपनी से मिली है या आपने कोई प्लान खरीदा है? खरीदा है। इसके अंदर दिखाएगा क्या? दिखाता है। दिखा दीजिए एक बार सर, कवरेज। कहाँ गया, ये रहा ना। 16 नवंबर तक है ना डिटेल्स? वो तो सेम ही चीज़ आएगी। हाँ तो 16 नवंबर भी तो 16 नवंबर जिधर से, और कितने महीने रह गए? अभी 5 में चल रहा है ना, तो 4 महीने और रह गए सर आपके। अच्छा ऐसे हो जाता है, चलो इसको बुला लेता हूँ मैं फिर यार। इसको वहाँ पे सर्विस सेंटर पे जाके अपनी रिक्वेस्ट रेज कर दो, बस आ जाएगा घर पे फटाफट से, एप्पल के एयर्स पे डन पे जाके ठीक है, ऐसे कर बुक एन देता हूँ। अपॉइंटमेंट। ठीक है, कर दूंगा मैं इसका ना। ये क्या हो गया भाई? ये लिख लिया। यस सर। लिख लिया सर। चलो आपके टैब भी तो सर बहुत सारे खुले हुए, 16 GB मेमोरी हाल की हाल यूज हो जाती होगी। ख़त्म हो जाता है पूरा। या तो आप इसकी रैम अपग्रेडेबल करवा लो, एक स्टिक और डलवा लो इसमें। मैक में होता है ये? हाँ, मैक में अपग्रेडेबल होता है। मुझे लग रहा है आज की क्लास यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है। चलो कल कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा। कल कितने बजे अवेलेबल रहोगे तुम लोग? कल तो सर मैं सुबह से ही हूँ सर, मैं कल पूछ कुछ। अच्छा, कल कोई क्लास नहीं है तो कल नहीं, 12 कोई बजे, क्लास तो थी। कल 12 बजे क्लास ले लूँगा। हाँ सर। करण तुम बताओ, तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। 12 बजे। 12 बजे क्लास ले लूँगा। यस सर। चलो कल 12 बजे कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है। यस सर। चलो ओके है ना, बाय बाय, टेक केयर है।